और ये चीज सुन के जेनो शॉक हो जाता है और जेनो कहता है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तुम्हें ये सब चीज करने से पहले हमें हराना होगा, जो कि तुम कभी नहीं कर सकते हो। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो, मैंने ये बात इनकी सुनी थी और ये देखो ये खुद भी मान रहे हैं कि अब ये पूरी मल्टीवर्स में राज करेंगे, तो अब हमें इन्हें खत्म कर देना चाहिए। जिसके बाद जेनो कहता है कि मैं इन्हें इरेज ही कर देता हूँ। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि नहीं ग्रैंड जेनो, इन्हें इरेज करने की जरूरत नहीं है, इन्हें तो सारे गॉड और एंजल ही हरा देंगे, तो आपको अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करनी है। जिसको सुन के जेनो कहता है कि चलो ठीक है ग्रैंड प्रीस्ट, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो ठीक ही होगा। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट सारे गॉड को ऑर्डर देता है कि वो गोकू और वेजिटा को चारों तरफ से घेर ले और एक साथ हकाई बॉल को छोड़ दे। जिसके बाद सारे गॉड यही करते हैं और गोकू और वेजिटा के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और वो सारे के सारे गॉड अपना हाथ आगे करके रखते हैं और वो सारे गॉड कहते हैं हकाई। जिसके बाद हम देखते हैं वो सारे गॉड की हकाई बॉल वेजिटा को लग जाती है और हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि पूरा पर्पल कलर से भर रखा होता है। जिसके बाद हमें गोकू को दिखाया जाता है और गोकू से विश बोल रहा होता है कि गोकू, वेजिटा तो अब नहीं बच सकता है, लेकिन अब तुम भी मरोगे। और इतना बोलते ही विश सारे एंजलों से बोलता है कि चलो अब हम गोकू को भी खत्म कर देते हैं। जिसके बाद गोकू कहता है कि तुम मुझे कभी खत्म नहीं कर पाओगे। और बात रही वेजिटा की, वो तो आराम से बच जाएगा। और गोकू इतना बोल ही रहा था, लेकिन उसके ऊपर सारे एंजल अटैक कर देते हैं और हम देखते हैं सारे एंजल गोकू पे अटैक कर रहे होते हैं और गोकू उनके अटैक को बहुत आराम से डॉज कर रहा होता है। और फिर हमें बेलमोट को दिखाया जाता है और बेलमोट बोल रहा होता है कि आखिर ये मॉडल इस चीज से कैसे बचेगा, अब तो इसका मरना तय है। इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा से वो पर्पल लाइट हट जाती है और हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि एकदम सही सलामत होता है। और ये चीज को देखकर सारे गॉड, जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट शॉक होते हैं। जिसके बाद वेजिटा उनसे बोलता है कि तुम सब तो बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम लोगों को आखिर गॉड किसने बनाया? तुम तो इतने ज्यादा कमजोर हो गए, मैं तुम्हें सिर्फ एक मुक्के में हरा सकता हूँ। और ये चीज को सुन के सारे गॉड शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद वेजिटा उनसे कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें खत्म कर देता हूँ, क्योंकि तुम इससे ज्यादा तो कर नहीं सकते हो। और इतना कहते ही वेजिटा अपने हाथ से हकाई बॉल बनाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा इतनी बड़ी हकाई बॉल बना लेता है कि उसको देखकर सारे गॉड शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद हमें गोकू और सारे एंजल दिखते हैं और हम देखते हैं सारे एंजल थके हुए होते हैं, क्योंकि वो बहुत देर से गोकू पे अटैक करने जा रहे थे और गोकू उनके अटैक को हर समय डॉज कर रहा था। जिसके बाद गोकू सारे एंजलों से बोलता है कि तुम तो इतनी जल्दी थक गए, अभी तक तो तुम मेरे को मारने की बात कर रहे थे, लेकिन तुम मेरे को छू भी नहीं पाए और तुम बहुत जल्दी थक भी गए हो, ऐसे तो तुम लोग मेरे को कभी भी नहीं हरा सकते हो। जिसके बाद विश अपने मन में सोचता है गोकू तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, इसे तो हम सब मिलके भी नहीं हरा पा रहे हैं, तो अब हम क्या करें? लगता है हमें इसके ऊपर स्पेशल टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। और मेरे को लग रहा है कि एक एंजल से काम नहीं बनेगा, तो सारे एंजलों को वही सेम टेक्निक को करना पड़ेगा। क्या पता इस वजह से गोकू हार जाए। लगता है मेरे को ये प्लान सबको बताना चाहिए। जिसके बाद वे सारे एंजलों से कहता है कि हम सबको अब स्पेशल अटैक को एक साथ लॉन्च करना है, जिससे गोकू पक्का मर जाएगा। और ये चीज सुन के सारे एंजल कहते हैं हाँ वेस, तुम एकदम सही बोल रहे हो, क्योंकि ये ऐसे तो हारेगा नहीं, क्या पता स्पेशल अटैक करके हार जाए। इसके बाद हम देखते हैं सारे एंजल अपना स्पेशल अटैक को चार्ज करने लगते हैं और ये चीज देखकर गोकू भी अपना कामयाबी चार्ज करने लगता है। और हम देखते हैं एंजल अपना स्पेशल अटैक को लॉन्च कर देते हैं। जिसके बाद गोकू भी अपना कामयाबी को लॉन्च कर देता है। जिसके बाद हमें वेजिटा को दिखाया जाता है और वेजिटा ने भी अपनी हकाई बॉल को गॉड के ऊपर लॉन्च कर दिया होता है और वेजिटा की हकाई बॉल सीधे गॉड्स को लगती है। जिसके बाद सारे गॉड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ये चीज देखकर वेजिटा बहुत खुश होता है। और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो को, जो कि बहुत ज्यादा शॉक हो रखे होते हैं। जिसके बाद हमें गोकू और सारे एंजल्स दिखते हैं और हम देखते हैं उन दोनों की एनर्जी आपस में मिल रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू का कामेहामेहा सारे एंजल की तरफ बढ़ रहा होता है और हम देखते हैं जब गोकू का कामेहामेहा सारे एंजलों को लगता है, तब सारे एंजल भी खत्म हो जाते हैं। और ये चीज देखकर जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट सोच में पड़ जाता है कि इनने आखिर गॉड और एंजलों को खत्म कैसे कर दिया, आखिर मॉर्टल कब से इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि सारे गॉड मेरे को मारना चाहते थे, लेकिन ये खुद ही मर गए, वैसे भी ये मेरे को कभी भी नहीं हरा सकते थे। और कैकरोट ने भी सारे एंजलों को खत्म कर दिया है। अब बारी आती है ग्रैंड प्रीस्ट की, अब हमें ग्रैंड प्रीस्ट को खत्म करना है। जिसके बाद गोकू वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा, इनको हराना तो बहुत ज्यादा आसान था, ये तो बस ऐसे ही हार गए, मुझे तो बस अपनी थोड़ी सी एनर्जी का यूज करना पड़ा और ये सब ऐसे ही हार गए। जिसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है कि कैकरोट, इसे एक अपना वार्म अप मान लो, क्योंकि अब हमें ग्रैंड प्रीस्ट से लड़ना है और मेरे को लग रहा है कि ग्रैंड प्रीस्ट इनसे तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा और ग्रैंड प्रीस्ट को हराने के बाद हम इस जेनो को भी हरा देंगे, जिसके बाद हम पूरे मल्टीवर्स में राज करेंगे। जिसके बाद जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से बोल रहा होता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, इनने सारे गॉड और एंजल को कैसे हरा दिया,
आखिर ये इतने ज्यादा पावरफुल कब हो गए। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि पता नहीं ग्रैंड जेनो इतने एंजल और गॉड को कैसे हरा दिया। आखिर मॉर्टल्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब से हो गए, मेरे को तो ये भी नहीं पता। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो लगता है ये अब हम पे अटैक करने वाले हैं। जिसके बाद जेनो कहता है कि हाँ मेरे को लग रहा है कि ये अब हम पे अटैक करेंगे और मेरे को लग रहा है कि मेरे गार्ड्स इन्हें आराम से संभाल लेंगे। अगर ये हम पे अटैक करेंगे तो मेरे गार्ड इन्हें आराम से हरा देंगे क्योंकि मेरे गार्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वो तुम्हारे एंजल और गॉड से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। जिसके बाद वेजिटा कहता है हमारे सामने कोई भी आ जाए हम उसे हरा देंगे, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट तुम तो नहीं बच पाओगे क्योंकि तुमने हमें उस टाइम चेम्बर में बंद किया था और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट सोचने लग जाता है कि ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, इनने आराम से गॉड और एंजल को हरा दिया है, अब पता नहीं क्या होगा। मेरे को उस टाइम ग्रेविटी को और भी ज़्यादा कर देना चाहिए था जिस वजह से ये मर जाते, लेकिन मेरे को लगा कि उतनी ग्रेविटी काफ़ी है और उतनी ग्रेविटी में ट्रेनिंग करके इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। पर कोई बात नहीं, अब हमें इनसे लड़ना ही होगा वरना ये सब कुछ खत्म कर देंगे। जिसके बाद गोकू कहता है कि जेनो तुम बीच में मत आना क्योंकि हमें तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। और ये चीज सुन के जेनो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम हमारे पूरे यूनिवर्स को खत्म करने वाले हो, तो मेरे को इस चीज पे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तुम्हें ग्रैंड प्रिस्ट से लड़ने से पहले मेरे गार्ड से लड़ना पड़ेगा। और ये चीज को सुन के गोकू और वेजिटा कहते हैं जेनो अब तुम भी ग्रैंड प्रिस्ट की साइड लेने लग गए, कोई बात नहीं जेनो, हम तुम्हारे गार्ड को भी खत्म कर देंगे और तुम्हें भी, हम ग्रैंड प्रिस्ट के साथ तुम्हें और तुम्हारे गार्ड को भी खत्म कर देंगे। जिसके बाद जेनो अपने गार्ड को ऑर्डर दे देता है कि वो गोकू और वेजिटा से लड़े और हम देखते हैं जेनो के गार्ड गोकू और वेजिटा के सामने आ जाते हैं। और ये चीज को देखकर गोकू और वेजिटा बिल्कुल भी शॉक नहीं हुए होते हैं क्योंकि उनको अपनी आंखों से जेनो के गार्ड आते हुए दिख रहे थे। जिसके बाद गोकू कहता है कि वैसे तुम्हारे गार्ड की स्पीड तो बहुत ज्यादा है लेकिन इनकी स्पीड हमारे सामने कुछ भी नहीं है। और हम देखते हैं जेनो की गार्ड गोकू और वेजिटा पे हमला करने ही वाले होते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहिए तो 50 लाइक्स और 25 कमेंट कंप्लीट करा दो, तो मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी ले आऊंगा। और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।